बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब है। क्या यही ख्वाब अक्सर आता है? हाँ, कई रातों से मुसलसल यही ख्वाब आ रहा है। कौन है वो शख्स? कहीं जिंदगी में मिले हो तुम उससे? नहीं, बिल्कुल अजनबी है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, तुम शायद इस पर यकीन ना करो। क्या? पहले वादा करो तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे। हाँ, वादा। मेरी ख्वाब में कई मरतबा इलामा इकबाल भी आ चुके हैं और वो मुझे हर बार एक किताब देकर जाते हैं। और फॉर गॉड सेक, और वो किताब यकीनन रिकंस्ट्रक्शन की होगी, है ना? नहीं, यही तो हैरत की बात है। फिर कैसी किताबें हैं वो? एक बार वो मुझे आईने पाकिस्तान देकर गए और दूसरी बार एक खूबसूरत कुरान पाक। ख्वाब में कुरान आना तो अच्छी बात है। और इसी ख्वाब को देखकर तो मैंने रिकंस्ट्रक्शन का मुतालिया शुरू किया था। और तुम पता नहीं क्या समझ बैठी कि मैं बाहर क्यों नहीं जाना चाह रहा। ये वाकई इस लिहाज से तो मुश्किल है कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए इकबाल के खुतबात को समझने के लिए। इसमें बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो आ जाते हैं। दीन है, इसमें फ़लसफ़ा है, इसमें लिटरेचर है, इसमें पूरी तारीख़ है, साइंस है, विजदान है, अक़ल है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अल्लाह की हस्ती है, बुनियादी तो जो मौजू है पहले खुतबात का वो अल्लाह की हस्ती है। तो गोया फ़लसफ़ा और दीन जो है इनको अच्छा खासा इल्म हो तो उसके बाद फिर इसको समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। आपने जिक्र किया वजदान का, वजदान जिसको अंग्रेज़ी में इंट्यूशन भी कहा जाता है। तो सर वजदान हासिल करना किसी के लिए ये कौन से स्टेप्स होते हैं जो इंसान उस हद तक पहुंच के उस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसको भी वजदान हासिल हो सकता है और फिर वो इस किताब को समझ सकता है? हाँ, असल में ऐसा है कि ये जो अंदाज़ बयान है, उसलूब बयान है अल्लामा इकबाल का, वो इस तरह का है कि ये काफ़ी उन लोगों के लिए किताब लिखी गई है जो यूँ समझिए कि मगरबी फ़लसफ़े से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो बाद सवालात इस तरह के पैदा होते हैं। असल बात यह है कि दो ही चीज़ें हैं। एक है ईमान, आप उसे यकीन भी कहते हैं। इकबाल शायरी में उसके लिए इश्क का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर देते हैं। अंग्रेज़ी में इंट्यूशन का, विजदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये वही चीज़ है जिसे आप इश्क कहते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये है दर हकीकत अल्लाह की हस्ती को मानना और उसके साथ एक ताल्लुक़ उस्तवार करना। ओह सॉरी।